उस मुकद्दस जमीन पर मैं चलता हूँ जिस जमीन पर पहुंचकर इंसान के ज़हनो दिमाग का साइकिल हुआ करता है। हज़रात मोहतरम, नबी की नाम सुनने से कल्बो जिगर में सुरूर पैदा होता है, बेकरार दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को चैन मिलता है। लेकिन उलमाए किराम की तकरीरें समाप्त करने से जिंदगी गुजारने का सलीका मिल जाया करता है, मस्जिद में जाने का तरीका मालूम हुआ करता है, वजू करने का तरीका हासिल हुआ करता है, गुस्ल करने के फराइज मालूम हुआ करते हैं। आइए बड़ी रफ्तारी के साथ शहर तरन्नुम की पाकीज़ा जमीन से निकलकर शहर खिताबत की जमीन पर चलते हैं। और एक मेरे फहरिस्त कैद खाने में लहजा मौजूद है, एक नाम मौजूद है, हाफिज कारी ज़ियाउल हक साहब किबला, जिनका ताल्लुक बहियार नगर उपारी झारखंड से है। आइए हज़रात मोहतरम जी, नहीं अब टाइम कम है, इंशाअल्लाह फिर कभी आने वाले साल में आऊंगा तो जरूर पढ़ूंगा, जितना कहिएगा उतना पढ़ूंगा। बड़ी रफ्तारी के साथ मौलाना हाफिज ज़ियाउल हक का इस्तकबाल करने नारों से नारा लगा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, मुसलमान आने हसन नगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं गुजारिश करूंगा हजरत से माइक पर तशरीफ लाए और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जमीन पर बैठकर गुफ्तगू समाअत कीजिए आसमान की। और आप 9 तारीख को मुगल सराय ताजु शरिया की ज़ियारत करने जाना न भूलिएगा और 3 मई को मीरान शाह के उर्स में शिरकत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नक़ीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद साहब किबला का हुक्म को तामील करते हुए मैं आप हजरात के दयारे मोहब्बत में चंद मिनट के लिए खड़ा हो गया हूं। इसलिए कि हजरात, मैं अभी तक इस इलाके के जितने भी उलमाए किराम हैं बखुदा हुस्न व अखलाक के पैकर हैं। दूर दराज से आने वाले उलमा शोरा को बड़े हुस्न खूबी के साथ दिल अफजाई करते हैं। हालांकि अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं भी सुन रहा था बरवा खान में सूफी मिल्लत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना खलीलुर रहमान साहब हर साल प्रोग्राम कराते हैं, दूरों दराज से उलमाए किराम तशरीफ लाते हैं। मैं भी सुनकर इस दयारे मोहब्बत में आ गया। बहरकैफ स्टेज पे एक पर एक आफताब व महताब, एक पर एक फनकार तशरीफ रखते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत शोराए किराम दूरों दराज से तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चंद बातें मैं आप हजरात को गोशो गुजार करके इस फहरिस्त में नाम दर्ज कराकर रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहले आइए हम और आप अकाई नामदार मदीने के ताजदार गुणों वालों के मालिक मुख्तार हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह गौहर बार में अकीदत मोहब्बत के साथ हदिया दरूद पाक पेश करें और कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, आज हालात आप देख रहे हैं। आज का जो माहौल
माशरा है, आज हर तरफ बेचैनी और बेकरारी का माहौल है। मेरे प्यारे, जो काम हमें करना था आज वो गैर कर रहे हैं। आज हमारे अंदर इतनी बड़ी इंतशार है कि एक खानका दूसरे खानका पे हमला कर रहा है, एक सिलसिला दूसरे सिलसिले को। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, उसकी तरफ जो है बदनिगाही का बदजुबानी कर रहा है। आज इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसलक आला हज़रत पर भी अपनी ही लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। लेकिन याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हिंदुस्तान में बहुत खानका है, आलम इस्लाम में बहुत पीर हैं, लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हर खानका का एक एरिया है, हर पीर का एक एरिया है, हर मशाइख का कोई ना कोई इलाका है। ये कोई बात नहीं है कि अगर कोई खानका बंगाल में है तो उसके जानने वाले पूरे हिंदुस्तान में हो, कोई खानका यूपी के अंदर है तो उसके जानने वाले पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हो, अगर कोई खानका अगर शहर बरेली के अंदर है तो उसके जानने वाले जो है पूरे इंडिया के अंदर है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कोई खानका है जो हिंदुस्तान तक महदूद है, कोई खानका बिहार तक महदूद है, कोई खानका यूपी तक महदूद है, कोई खानका बांग्लादेश और पाकिस्तान के दायरे में महदूद है। लेकिन गुलबार जाओ इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली की खानकाह पर और आपके इल्म पर और आपके तकवा और परहेजगारी पर कि आप एक इलाके के नहीं हैं, आप एक मुल्क के नहीं हैं, बल्कि मसलक आला हज़रत जो है सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि पूरे आलम इस्लाम में है। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इसलिए हम कहना चाहेंगे दोस्तों, आला हजरत से बोझ मत रखें, मसलक आला हजरत के दायरे में आइए। आज कोई नारा लगा रहा है मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा, कोई नारा लगा न जाने अजीब। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहरहाल मैं उधर जाऊंगा, बात उलझ जाएगी। हजरात आइए एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज हालात आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। आज मुसलमानों हमें मिटाने का, हमारी इज्जत आबरू को लूटने का, हमारी मजहब पे और हमारी जमात पे तरह तरह के लोग हमले कर रहे हैं। आज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बेचैनी और बेकरारी का माहौल है। खुसूसियत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हर शहर में लोग खतरा महसूस कर रहे हैं, हर तरफ बेचैनी और बेकरारी का आलम है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरात, खुदा का शुक्र है, मालिक बेनियाज का बेइंतहा करम है, आप बहुत मजबूत हैं। मामला यह है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो हमें करना था हम वो कर नहीं रहे हैं। जो हमें मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रास्ता बताया था, उस रास्ते से मुसलमानों आज हम हट चुके हैं। इसी का नतीजा है कि इस वक्त जालिम हुकूमत हमारी इज्जत व आबरू पे हमला कर रहा है। आज मेरी तहजीब व तमद्दुन के ऊपर हमला हो रहा है। आज न जाने मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। आज हम करोड़ों के तादाद में हैं, लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, महफूज नहीं है। आज अपने असलाफ़े किराम की जिंदगी का आप जायजा लीजिए। इसी शहर हिंदुस्तान के अंदर जब हिंद का राजा अताए रसूल गरीब नवाज जब आप तशरीफ लाए और अजमेर से चले और बंगाल की घाटी तक पहुंचे, आपने हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों का दौरा किया। और दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, 1-2 हज़ार नहीं, 1-2 लाख नहीं, बल्कि 7 लाख जो है गैर मुस्लिम जो है आपके अखलाक को, किरदार को देख
लेकर ईमान के दौलत से माला माल हो गए बुजुर्गों भाइयों। लेकिन आज हमारा हालात क्या है, आज हमारा माशरा क्या है, आज हमारा कसूर क्या है। आज मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर शादी ब्याह का मामले को आप देखिए, हमारे उलमा इसके लिए सम्मेलन हो रहा है, बैठक हो रही है, मेरे प्यारे सारे लोगों को बेदार किया जा रहा है, फिर भी ये समाज के डाकू मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अपने हरकत से बात नहीं है। ये समाज के चोर जो है मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, फिर भी अपने हरकत से बात नहीं आ रहे हैं। हम दूसरे को हम उसको चोर समझते हैं जो दोस्तों बुजुर्गों भाइयों हमारे मकान के पीछे से आता है, रात के अंधेरे में आता है। उस चोर को हम कब पहचानेंगे, उस डाकू को हम कब पहचानेंगे कि दोस्तों बुजुर्गों भाइयों सफेद कुर्ता पजामा पहन करके आता है, उसके सर पे टोपी भी होती है, बुलेरो गाड़ी से आता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसके लिए हम कालीन बिछाते हैं, उसके लिए हम कूलर पंखा का इंतजाम करते हैं। उस चोर के लिए दोस्तों बुजुर्गों भाइयों हम मार्केट से ठंडा तरह तरह के मीठा और उसके नाश्ते का इंतजाम करते हैं। उसके लिए बिरयानी भी बनाते हैं, उसके लिए कोरमा भी बनता है, उसके लिए खाने का अजीबो गरीब हम इंतजाम करते हैं ताकि वो आएगा। अगर इंतजाम में गड़बड़ अगर देखेगा तो हमें जो है हमारे यहाँ वो रिश्ता नहीं करेगा, हमारे यहाँ जवाब देकर चला जाएगा। बहर कैफ आपने खाना भी खिलाया, उसे बैठाया, उसके हमारे रास्ते में आपने आंखों को बिठाया, उसके लिए तरह तरह का आपने इंतजाम किया। और जब मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों आपकी बच्ची को जब उसने देख लिया, देखा लड़की पढ़ी लिखी है, लड़की खूबसूरत भी है, इसके घर के लायक है, इसके बेटे को भी पसंद है, इसके खानदान को पसंद है, इसी में छेड़ दिया। अब आप हजरात बैठ जाइए, देखिए मामला ठीक ठाक है, आप भी पसंद है, आपकी बच्ची भी पसंद है, लेकिन एक काम कीजिए, आज का जो रस्म और रवाज जो चल रहा है, आज का जो माहौल चल रहा है, आज का जो माहौल चल रहा है, उस हिसाब से हमने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया है, हमने डॉक्टर बनाया है, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है। इसके देखिए आज बकरी चलाने वाले बच्चे को कम से कम मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए मिलता है। हमारा बेटा हमारा लाल तो पढ़ा लिखा है, इसके लिए भी आपको कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देंगे तो याद रखिए सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी हम आपके घर बारात लेकर नहीं आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, एक में मुस्लिम हमने तकलीफ बहुत सुन लिया है, हमने मीटिंग भी बहुत किया है, हमें और आपको इसके लिए खड़ा होना होगा, इसके लिए तैयार होना होगा, ऐसे चोरों को पहचानना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अगर कोई आपके साथ ध्यान करता है, पैसे की बात करता है, जहेज का मुतालबा करता है, तो आप पूछिए कि जनाब अली आपको शर्म नहीं आती है? आप कहते हैं मैं हुसैन का चाहने वाला हूँ, हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं। क्या गौसे आजम ने भी अपने बेटे के लिए पैसा मांगा था? क्या गरीब नवाज ने भी अपने बेटे की शादी में उन्होंने पैसा मांगा था? और इतना ही तक महदूद नहीं है, पैसा अगर तय भी कर लेगा तो सुनिए कहेगा जनाब अली हम आपके घर बारात लेकर आएंगे, जरूर आएंगे, हमारे बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, अच्छे अच्छे सोसाइटी के लोग हैं, लिहाजा खाने में खाने का इंतजाम शानदार होना चाहिए, मुर्गा भी होना चाहिए, बकरा भी होना चाहिए, और कम से कम 2-2 पीस मछली का भी इंतजाम होना चाहिए, साथ में रोटी भी होनी चाहिए, इसके साथ बिरयानी भी होनी चाहिए, और पानी जो है पानी ठंडे पानी का भी इंतजाम करना होगा। लगता है ये सबसे बड़ा पेटू है, इसकी न ये खाया है, न इसका खानदान खाया है, न इसका कोई रिश्तेदार खाया है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, लड़की वालों से खाने का मुतालबा करना इस्लाम के अंदर कहीं तक कोई रवायत नहीं मिलता है दोस्तों बुजुर्गों भाइयों। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज क्या हो रहा है? हम कहते हैं हम रसूल के चाहने वाले हैं, हम रसूल पाक के गुलाम हैं। आज दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, जरूरत इस बात की है, ए नौजवानों, ए कौम मुस्लिम, अगर आपके धड़कता हुआ दिल के अंदर जो है नबी अल्लाह की मोहब्बत है तो इन नबात से आप पास आ
जाइए। मेरे प्यारे दहेज का मुतालबा न कीजिए। अपने बेटे को गाजर मूली जो बाजार में बिक रहा है अपने बेटे को न बिकिए। और दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, और जब शादी हो गई तो आप जानते हैं वो कोई मौलाना अमीरुद्दीन साहब के पास पहुंचेगा, कोई खलील मिल्लत के पास पहुंचेगा, अपने इमाम के पास पहुंचेंगे और कहेंगे जनाबे आली मामला ऐसा है कि हमारा बेटा को मैंने जब से शादी किया है, जब से ब्याह किया है, जब से घर में लड़की आई है, दिन रात गाड़ी उठाएगा, ससुराल चला जाएगा, साले को तारीफ करता है, सास को तारीफ करता है, बाप को तारीफ करता है, ससुराल वाले को तारीफ करता है, कहता है हमारा ससुराल बहुत अच्छा है, हमारी सास बहुत अच्छी है, हमारे ससुर साहब बहुत अच्छे हैं। उनसे पूछा जाए तो भाई कहा सुनिए, जाने के बाद हमारे रास्ते में वो आंखों को बिछाया करते हैं, बड़ा इज्जत करते हैं, शानदार खाना पीना खिलाते हैं, बाप रो रहा है, माँ रो रही है, खानदान मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों एक बेचैनी का माहौल है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो याद रखना ये उलमाए किराम आपको जवाब देंगे। सुनो, ये मामला तावीज़ से काम नहीं चलेगा, ये फूंकने से काम, तेरा बेटा का दिमाग जो है फूंकने से, तावीज़ देने से और ये तुम्हारा मसला हल नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा मामला ऐसा है कि जब तुम्हारा बेटा ब्याह करके जब तुमने घर में लाया है, घर में तुम्हारी बहू आई है, मसला ये है कि जब बेटा तुम्हारे घर में आता है और लड़की के कमरे में जब दाखिल होता है तो देखता क्या है? पलंग ससुराल का है, बीबी ससुराल का है, अलमारी ससुराल का है, पंखा ससुराल का है, ओढ़ना ससुराल का है, पलंग ससुराल का है, रजाई ससुराल का है, तकिया ससुराल का है, प्लेट ससुराल का है, पीरी ससुराल का है, चाय पीने का प्याली जो है वो भी ससुराल का है। ए लोगों, अरे सिर्फ तेरा दान देखता है और घर के अंदर जब दाखिल होता है तो सारा सामान ससुराल का देखता है, इसलिए माँ बाप कम याद आते हैं, ससुराल ज्यादा याद आता है। मुसलमानों, नौजवानों, बचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो चीज हराम है लिहाजा याद रखिए। आप तो आज कर लेंगे, आज आप ले लेंगे और आपका अपने बेटे का रिश्ता शानदार इज्जत के साथ कर लेंगे, लेकिन कल अपने नबी को आप मुंह कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? और दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, हमारा जमीन गंदा हो गया है, हमारा जमीन बिक चुका है। अगर हमारे सीने में अगर ईमान होता, मेरे प्यारे इस्लामी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती तो सबसे पहले हम सोच लेते। कल कोई आदमी शराबी के साथ बैठकर खाना ऐब समझता था, अगर मुर्दार अगर कोई मोहल्ले में खा ले तो उसको हम बाइकाट करते हैं, इसलिए कि इसने हराम खाया, इसके घर हम नहीं खा सकते, इसका बेटा शराब पीता है, समाज से अलग करो, इसका बेटा मुर्दार का गोश्त खाया, इसे समाज से अलग करो। लेकिन दोस्तों, अपने बेटे को जो 50,000 1,00,000 रुपया शादी से पहले उसने अपना जेब को गर्म किया और उसी पैसा से मुर्गा लाया, उसी पैसा से चावल खरीदा, उसी पैसा से सब्जी लाया, उसी पैसा से गाड़ी किया, उसी पैसा से जेवर लिया, उसी पैसा से कपड़ा खरीदा, उसी पैसा से आपके खाने का नाश्ता का इंतजाम किया। अरे याद रखो, जैसे मुर्दार का गोश्त खाना हराम है, इसी तरीके से ये माल खाना भी हराम है। आज हम कहते हैं हमारी दुआ में असर नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, असर कैसे पैदा होगा? आज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जरूरत इस बात की है मुसलमानों, हराम छोड़ दो, हराम छोड़ दो। और जब आप हराम छोड़ देंगे और तरीके मुस्तफा को अपना लेंगे तो ये गेरुआ वाले, मेरे प्यारे इस्लाम के दुश्मन, आप
आंख नहीं दिखा सकते कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहे कलम तेरे हैं। जब हम ठीक थे तो लाल किला मेरा था, ताजमहल मेरा, कुतुब मीनार मेरा, भारत मेरा, काबा मेरा, मदीना मेरा। लेकिन आज मुसलमानों, हमारा ज़हनो फिक्र जो है खराब हो गया है। आज हम बदल गए हैं। आज हमने पहचाना नहीं, आज हमने पहचाना नहीं, उस डाकू को पहचानना होगा जो डाकू तीन में आता है, कार से आता है जी, कार से आएगा, कार से खबर देगा, इंतजाम कीजिएगा, 11 बजे पहुंचूंगा, नाश्ता करूंगा, 2 बजे जो है खाना खाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। उसे आप कब पहचानेंगे? हमें और आपको बेदार होना होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये उलमाए किराम की पूरी जमात हमें समझा समझा कर थक चुके हैं। बहुत तकरीरें हो गई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सुधरेंगे का? हम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या हम यूं तकरीर सुनते रहेंगे? उस पर अमल कब करेंगे? और मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बरवा खाड़ और माँ बहनों का मजमा हुआ खुदा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने गढ़वा का जलसा भी देखा है। आज से 4 दिन पहले 1 तारीख को डाल्टनगंज में प्रोग्राम था। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, लेकिन यहाँ का मजमा देख करके दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हमें लग रहा है ये बरवा खान, और ये बरवा खान में इतने गुलामान मुस्तफा न जाने कहां कहां से इकट्ठा हो गए हैं। मैं देखा हजरत हाफिज तारीख उस्तादुल हुफ्फाज हजरत हाफिज अब्दुल हकीम साहब को, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अल्लामा मौलाना अमीनुद्दीन साहब किबला, बाबा मौलाना शमशेर आलम साहब किबला, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तमाम उलमा हमारे सरों के ताज हैं। ये हमारे उलमा हमारे सरों के ताज हैं। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं पैदा होंगे, लेकिन हम आज उलमा की नजर, इज्जत हमारे नजरों से गायब हो गया है। आज उलमा का एहतराम, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे पास न रहा। और उलमा की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो बेटा बाप ही का एहतराम नहीं कर रहा है, माँ ही का कदर को भूल गया है कि बाप का मकाम क्या है, माँ का मर्तबा क्या है। और ये क्यों? इसलिए कि हमने अपने बच्चे को इस्लामी तालीम से दूर रखा। अगर आज कोई अमीर हो जाता है, आज किसी के पास दौलत हो जाता है, आप पूरे हिंदुस्तान का जब आप जायजा लेंगे तो 2-4% मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मस्जिद का इबादत करने वाला गरीब मिलेंगे। अमीरों के बेटे अमेरिका पढ़ेंगे, अमीर का बेटा इंग्लैंड पढ़ेगा, अमीर का बेटा जो है वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा, वो उर्दू मीडियम से पढ़ेगा। मौलवी का है, मौलवी बने गरीब का बेटा, मौलवी बने गरीब का बेटा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम बने गरीब का बेटा, इमाम मुअज्जिन बने गरीब का बेटा। और दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अमीर जो है उस गरीब इमाम पर हुकूमत करना चाहता है। अगर जरा सा भी अनबन हो गया तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, फौरन कहेगा इसे निकाल दो। याद रखना, एक जुमला मैं दे रहा हूं आपको मैं बताना चाहूंगा, इमाम होता क्या है, इमाम का इज्जत क्या है, इमाम का एहतराम क्या है। अगर इमाम को मुलाजिम समझकर या अपना नौकर समझकर अगर आपने नमाज अदा किया तो उसके पीछे आपकी नमाज नहीं है, उसके पीछे नमाज। वाह वाह वाह। अगर कोई बाप पढ़े नमाज
कि मैं अपने बेटे के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, कोई दादा पढ़े मैं अपने पोते के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, कोई भाई पढ़े मैं अपने भाई के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, कोई पढ़े मैं अपने नौकर के पीछे नमाज पढ़ता हूँ। तो मुफ्तियाने किराम का फतवा है तुम्हारी नमाज नहीं होगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम को इमाम समझना होगा, इमाम को इमाम समझना होगा। और जब तक आप समझेंगे नहीं, आज दोस्तों बुजुर्गों भाइयों चाय की दुकान पर बैठ गए, डुबा दिया मौलवी, बर्बाद कर दिया, जमाने को बर्बाद कर दिया, पूरा इलाका बर्बाद कर दिया ये मौलवी। याद रखना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा के जात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये कौम का गाली सुनना, कौम का ताना सुनना, ये प्यारे नबी की सुन्नत है, प्यारे नबी की सुन्नत है। कुछ अमीर लोग सोचेंगे आ रहा है मौलवी, अगर सलाम नहीं किया तो जानते हो क्या कहेगा, अरे यार इसको तनख्वाह हम देते हैं, मैं मालदार आदमी हूं, मुखिया है, सरपंच है, ये तो सलाम नहीं किया, ये सलाम नहीं किया, ये इमाम है। बड़ा घमंड हो गया इस मौलवी को, और घमंड इसलिए हो गया इसको कि ये निकाह का पढ़ाई इसी का, मिलाद का नजराना इसी का, अलावा तनख्वाह भी देते हैं, चाय पान भी लोग करा देते हैं। लगता है ये मौलवी बहुत मोटा हो गया है। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, सदर साहब इस इंतजार में है कि गांव का इमाम सलाम करे, जिम्मेदार इस इंतजार में है कि गांव का इमाम सलाम करे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर खुदी है तो सलाम में पहल करो। मेरे नबी ने फरमाया जो सलाम में पहल करेगा, जो सलाम करेगा 100 नेकी पाएगा, और जो उसका जवाब देगा 10 नेकी पाएगा। सुभान अल्लाह। कितना पाएगा? 10 नेकी। तो सबको सलाम करना चाहिए कि नहीं? अगर शौहर है तो कोशिश करे हम बीवी को सलाम करें, बीवी है कोशिश करे हम शौहर को सलाम करें, बेटा है कोशिश करे बाप को सलाम करे, बाप कोशिश करे हम अपने बेटे को सलाम करें, मुक्तदी कोशिश करे इमाम को सलाम करे, इमाम कोशिश में लगा रहे कि हम मुक्तदी को सलाम करें। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाता है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। और मोहब्बत कैसी होती है? मोहब्बत कहते किसको है? जिगर में दर्द उठता है, तमन्ना दिल में होती है। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अभी हमने जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब का ऐलान है, रब का ऐलान है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए लोगों, अगर अपने मौला को राजी करना चाहते हो, अपने खुदा को राजी करना चाहते हो, मौला करीम का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम को अपनाओ, मेरे तरीके को अपनाओ। और जब तुम मेरे तरीके को अपनाओगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जुमला में रहो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम को अपनाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, ये वो नक्शे कदम है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो नक्शे कदम है, ये वो पैरवी है कि अगर जिसने पैरवी किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम को अपनाया, नबी पाक की इत्तबा किया, बाखुदा अगर वो फर्रा है तो आफताब बन गया है, कतरा है तो समंदर बन गया है, अदना है तो आला बन गया है। आप तारीख का मुशाहिदा करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब सैयद प्यारे नबी का पैरवी किया है तो सदाकत का ताजदार बन गए, उसने पैरवी की है तो अदालत का ताजदार बने, उस्मान गनी सखावत का ताजदार बन गए, प्यारे अली शुजाअत का ताजदार बने, इमाम हुसैन शहीद आजम बन गए। और दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, गरीब नवाज सरकार अताए रसूल बन गए।
अगर हम और आप चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, याद रखिए जिस कौम से अल्लाह मोहब्बत करे, जिस आदमी से अल्लाह ताला मोहब्बत करे, ये मेरे प्यारे गोबर को पाक समझने वाली कौम जो पेशाब को पवित्र समझती है, ये मेरे प्यारे हमें मिटा देंगे, ये हमें तबाह बर्बाद कर सकते हैं, ये हमारा मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा मददगार परवरदिगार आलम भी है, हमारा मददगार नबियों का सरदार भी है, हमारा मददगार जमीन पर भी है, जमीन में है, जमीन पर और जमीन में। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब पुकारेंगे गरीब नवाज कहेंगे डरो मत घबराओ मत हम हैं तेरे साथ, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कछौछा से मखदूम अशरफ फरमाएंगे मत डर। मखदूम अशरफ ये छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं है, सिमनान से चले पाकिस्तान होता हुआ दिल्ली का सफर तय करते हुए बिहार से जब बंगाल पहुंचे, आपके पीर मुर्शिद का नाम हजरत अलाउल गंडवी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने फरमाया पीर मियां बकरी मुरीद मियां घास जब जब पनपे, जब जब पनपे तब तब घास। नारे तकबीर, नारे खड़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सूफी खलीलुर रहमान साहब किबला, सूफी खलीलुर रहमान साहब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूफी खलीलुर साहब किबला, सूफी खलीलुर रहमान साहब किबला, सुभान अल्लाह। हजरात, बस मशाइख किराम की आमद हो चुकी है और हमारे फहरिस्त में बहुत सारे उलमा शोरा बाकी हैं। खुसूसियत के साथ मुहसिन कौम मिल्लत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना निसार अहमद साहब कादरी तशरीफ ला चुके हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी साल के बाद आज हजरत से मुलाकात हो रही है। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, मौलाना निसार अहमद कादरी उस शख्सियत का नाम है कि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस इलाके को इन्होंने बहुत सींचा है। इस इलाके के अंदर सुन्नियत के लिए बहुत इन्होंने मेहनत किया है, चाहे वो मदरसा कादरिया हो या वो मदरसा दिभुल का हो या इलाके के मदरसे हो। इसमें मौलाना निसार अहमद कादरी का जो है बहुत बड़ी जो है ताउन हुआ रहा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें और आपको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व तूबु अलैहि। फूल के शेरे चमन फूल तूने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन आपका आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।